मैं अपने पत्नी को वहाँ छोड़ कर आ गया क्योंकि वहाँ अभी काम बहुत ज़्यादा देर लगता और घर पर कोई नहीं था। इसीलिए फिर मुझे लगा कि मैं घर की चाबी भूल चुका हूँ, तो मैं उसकी तरफ फिर से सर्विसिंग की दुकान की तरफ चल पड़ा। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये कहानी है राजेश की, उसकी है ये कहानी, तो चलिए सुनते हैं उसी की जुबानी। नमस्कार दोस्तों ये बात तब की है जब हम दोनों यानी मैं और मेरी वाइफ उसकी स्कूटी की सर्विसिंग के लिए छोड़ने गए थे। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था। हम दोनों गाड़ी के शोरूम गए, वहाँ एक एम्प्लॉय से मिले, उसका नाम सुरेश था। जब हम सुरेश से मिले तब वो सर्विसिंग के बारे में बता रहा था और उसके बाद हमने सर्विसिंग के लिए गाड़ी को दे दिया और आगे। खैर गाड़ी के शोरूम को छोड़ने के बाद मैं और मेरी वाइफ श्रुति होटल में जाकर खाना खाए मूवी देखने चले गए और उसके बाद हम दोनों ने उस दिन काफ़ी इन्जॉय किया। मूवी भी काफ़ी खूबसूरत थी, हमें मूवी देखने में काफ़ी अच्छा लगा। और फिर जब हम मूवी देखकर निकले तो हमें ऐसा लगा कि शायद लेट हो गई है क्योंकि सर्विसिंग की दुकान बंद होने वाली थी। एक टाइम थी, हमें घर भी जाना था क्योंकि अंधेरा हो रहा था और उधर चोरी की घटनाएं आम थी अगर घर पर कोई नहीं रहता तो शाम के 6 बजे शोरूम बंद होने वाला था। तो हम जल्दी जाने लगे, पर 20 मिनट देरी से पहुंच पाए तो शोरूम बंद होने वाला था। पर सुरेश ने हम लोगों को देखा और बोला, गाड़ी मिल जाएगी, आप रुको, मैं वॉशिंग करने के लिए बोल कर आता हूँ। मगर देरी से आने के कारण शोरूम में कोई नहीं रह गया था। मैं गाड़ी देखने अंदर चला गया, मेरे पीछे श्रुति भी आ गई। वॉशिंग वाला सुरेश से बात कर रहा था, समय खत्म हो गया था तो वो गाड़ी धोने में नखरे कर रहा था। तभी मेरी वाइफ बोली, प्लीज़ कर दीजिए ना। तो सुरेश बोला, साहब कर तो दूंगा लेकिन थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। सुरेश बोला, साहब आप मैडम को जाने दीजिए, मैं आपका गाड़ी दे दूंगा। इस पर मैंने कहा, मेरे पास तो बाइक है, ऐसा करते हैं मैं निकल जाता हूँ, तुम इनको गाड़ी दे देना। श्रुति भी कहने लगी, हाँ ये ठीक है, आप निकल जाओ, मैं स्कूटी लेकर आ जाऊंगी। मेरे पास क्योंकि अपनी गाड़ी थी तो मैंने श्रुति से कह दिया, चलो ठीक है, अब तुम गाड़ी की सर्विसिंग करवा कर आ जाना, मैं जब आगे जाता हूँ तुम बाद में गाड़ी लेकर आ जाना। मैं अपनी बाइक लेकर निकल गया। मुझे आधा रास्ता तय करने के बाद याद आया कि घर की चाबी तो श्रुति के पास ही रह गई। मैंने वापस टर्न लिया और उधर पहुंचा तो शोरूम का गेट बंद था। मैं किसी तरह से छोटे गेट से अंदर चला गया, पर अंदर अंधेरा था और सारी लाइट्स बंद थी। तो मुझे लगा कि शायद मेरी बीबी भी गाड़ी लेकर निकल गई है। मगर जैसे ही मैं वापस आने के लिए मुझे अंदर से श्रुति की कुछ आवाज़ें आई। मैं उस आवाज़ देने वाले था, पर यह आवाज़ थोड़ी सी अजीब थी। मैं सुनकर रुक गया और चुपके से अंदर जाने लगा। जैसे ही मैं कैश काउंटर के पास गया तो मुझे श्रुति दिखी और वहाँ पर सुरेश भी था। मैं श्रुति को आवाज़ देने ही वाला था, लेकिन तब तक में श्रुति ने सुरेश की जो कही वो सुनकर मैं चौंक गया। श्रुति ने कहा, सुरेश मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी। सुरेश ने कहा, यार मिलना तो मैं भी चाहता था, इसलिए देखो आज इतनी मेहनत करके झूठ बोल के मैं ये सर्विसिंग की दुकान पे हूँ। श्रुति ने कहा, वो तो है यार, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल थी। जब से मेरी शादी हुई है शायद 6 महीना हो गया मैं तुमसे मिली ही नहीं। ये सब सुनकर मेरी आंखें फटी रह गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं श्रुति को आवाज़ दूँ कि ये क्या कह रही है, लेकिन मुझे लगा कि पहले सारी बात जान तो लूँ कि क्या आखिर मामला क्या है। श्रुति ने आगे सुरेश से कहा कि वैसे तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो सर्विसिंग की दुकान की। तो सुरेश ने कहा, एक्टिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और उधर अमन ने कहा, और कैसा लगा मेरा नाटक जो मैंने कहा कि मैं तो अभी पानी नहीं धो सकता। श्रुति ने कहा, थैंक यू अमन, तुम्हारे वजह से मैं आज इतने दिन बाद सुरेश से अकेले में मिल पाई।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैटर क्या है, लेकिन मैं फिर भी वहीं पे थोड़ा देर के लिए रुके रहा। तो पता चला कि श्रुति का सुरेश के साथ काफ़ी पहले दिनों से अफेयर था, शादी से पहले। और सुरेश यहाँ पर एक्टिंग करके ये कोई यहाँ पे काम नहीं करता था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ श्रुति से मिलने के लिए यहाँ बहाना करके आया था। और दोनों ने मुझे बहाना करके ये बताया कि गाड़ी का सर्विसिंग नहीं हुआ है। असल में श्रुति को सुरेश से अकेले में मिलना था। ये सब सुनकर मेरे पैर के नीचे से ज़मीन ही फिसल गई। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैं नहीं चाहता था कि उसका ऐसे कोई अफेयर चले, पर मैं अब भी सोच रहा था कि आखिर देख लूँ ये सब मामला क्या है। एक पल के लिए लगा कि मैं कॉल ही कर लूँ। मैंने अपनी फ़ोन निकाली और श्रुति को कॉल लगाया। श्रुति ने फ़ोन काटते हुए कहा, मेरे सी पति ने फिर से कॉल कर दिया। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो मैं तो कब का उसे डिवोर्स दे देती। क्या मैं श्रुति से सच्चे दिल से प्यार करता था और वो सिर्फ मेरे साथ मेरे पैसों के लिए थी? मैं ये सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन आखिर मुझे लगा कि एक काम करती हूँ, सुनते रहता हूँ। और उसके बाद श्रुति और सुरेश एक दूसरे से गले मिले और कहे, यार मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सुरेश ने कहा, अब नहीं, अब तो तुम आज ये बहाना तो कल दूसरा बहाना। एक काम करूँगा, मैं कल से तुम्हारे घर ही आ जाऊँगा। वैसे भी तुम ही ने तो कहा कि तुम्हारे घर के उधर कोई नहीं रहता आज। इस पर श्रुति ने कहा कि हाँ, मैंने अपने पति को बुड़बक बनाकर कहा कि यहीं पर घर लेते हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता, ताकि तुम जो आ पाओ। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं बस इतना देखना चाहता था कि वो और क्या कर सकती है। इतना देर में सुरेश ने कहा, श्रुति मेरे पास आओ यार, मैं तुमसे बहुत दिनों से नहीं मिला। श्रुति ने कहा, मैं भी। और इसके बाद वहाँ अमन भी था। अमन ने कहा कि चलो अब मेरा तो काम हो गया, मुझे तो भाई पार्टी चाहिए। इस पर सुरेश ने कहा, 500 रुपया देते हुए अमन को कहा, लो यार पार्टी कर लो, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलवा दिया। और इतना कहने के बाद श्रुति ने कहा, चलो अब चलते हैं, मेरे पति का कॉल आ रहा था। एक काम करते हैं, स्कूटी यहीं छोड़ देते हैं, कल इसी बहाना तुमसे मिल भी लेंगे और थोड़ा देर तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। उसके बाद श्रुति वहाँ से निकली। श्रुति को निकलते देख मैं जल्दी से घर वापस आ गया और गेट के सामने खड़ा रहा। करीब 15 मिनट बाद श्रुति वापस आ गई। मैंने कहा, श्रुति इतना देर कहाँ लगा दिया? मैं तुम्हारे इंतज़ार में घर के बाहर कब से खड़ा था। इस पर श्रुति ने बोले, अरे यार क्या बताऊँ, वो पानी का टंकी ख़राब हो गया था तो गाड़ी की सर्विसिंग नहीं हो पाई, गाड़ी धुल नहीं पाई। मुझे कल फिर से जाना होगा और यहाँ पे जाम बहुत था रोड में, इसलिए लेट हो गया। मैं बहुत थक गई हूँ, चलो कमरे घर पे जाते हैं। और इतना कहकर श्रुति ने गेट खोलकर घर पे हम आ गए। मुझे नहीं पता था कि श्रुति को मैं कैसे क्या बोलूं, लेकिन बस मैं चुप रह गया, मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। मैं बस देखना चाहता था कि श्रुति मेरे पीठ पीछे और क्या क्या कर सकती है। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म होगी, लेकिन आप ज़रा बताइए, अगर आपको पता चला कि आपकी पत्नी का शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड से अफेयर है और वो मिलने जाती है सिर्फ बहाना करके, तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स पर अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा, हम जवाब का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।